कि अंग्रेजों को इस देश से जाना पड़ा, वही आज जरूरत है। इस तरह से विचार बनाओ सारे देश में। आज मौजूदा व्यवस्था वाली सरकार है, इसको भाग कर जाना पड़े। और जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक बराबर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर, हमारे मूलाधिकार पर खतरा बना रहेगा, तलवार लटकी रहेगी। दुनिया की कोई ताकत बाबा साहब के संविधान को हटा नहीं पाएगी। सीधे सीधे संविधान में दी गई जो हमारे लिए जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, चाहे महंगाई का हो, चाहे आरक्षण का हो, चाहे जातीय जनगणना का हो, चाहे सरकार की नाकामियों का है, इस पर चर्चा न हो। आज बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। संविधान को बचाने के लिए और जो बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, उसको बचाने के लिए देश में एक माहौल कायम हुआ। देश विचारों से बनता है, देश विचारों से टूटता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास कोई फौज नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, कोई बम नहीं था, कोई बड़ा ताली नहीं था, लेकिन एक देश का एक बहुत मजबूत विचारधारा थी। और जिस विचारधारा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान को स्वीकार करते हुए इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया और देश में अपने ही देश के लोगों की सरकार बनाने का काम हुआ। आज बाबा साहब हमारे आपके बीच में नहीं, उनके विचार, उनका संविधान हमारे पास है, जो युग युगांतर तक हमेशा रहेगा। आज हम इस अवसर पर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बधाई देते हैं आपको कि आपने जो बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 14 में फंडामेंटल राइट्स मानवाधिकार दिया है, आज वो खतरे में है। और खतरे में ही नहीं, धीरे धीरे समाप्त प्राय हो रहा है। और उसकी हिफाजत के लिए और उसकी रक्षा के लिए आप विद्वानों के द्वारा ये गोष्ठी आयोजित की गई है। निश्चित तौर से दुनिया की कोई ताकत बाबा साहब के संविधान को हटा नहीं पाएगी। आपने देखा होगा ये विगत लोकसभा में जो चुनाव चल रहा था, जिस 24 के चुनाव में हम जैसे लोग एक ऐसी सीट से जीत कर आए हैं जिस सीट की तरफ चुनाव के पहले लोगों की निगाहें थी। और जब आज ये सीट जीत गए हैं तो आज इस सीट की चर्चा केवल देश ही में नहीं, सारी दुनिया में चर्चा है। चर्चा है कि अवधेश प्रसाद एक शेड्यूल कास्ट के
संबंध रखने वाले उम्मीदवार और अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी और पीडीए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एक ऐसी सीट जो सीट सामान्य है, फैजाबाद अयोध्या जनपद की, इस पर अवधेश प्रसाद कैसे जीत गए और भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई, जबकि उसने दावा किया था कि हमने मंदिर बनवाया है, जबकि सच बात है कि मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया। मंदिर अभी तक बन के तैयार भी नहीं हुआ, अभी कम से कम 1.5-2 साल लगेगा और मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बनना लगा है। कोई भी सरकार देश में होती तो कानून के राज में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करना होता। और ऐसी पार्टी जिन्होंने इस बात का दम किया था, पूरे देश और दुनिया में प्रचारित किया था कि हम भगवान राम को लाए। नोबडी कैन बिलीव, कोई भी व्यक्ति नहीं भी विश्वास कर सकता है कि भगवान राम को मोदी जी लाए हैं और 22 जनवरी को लाए हैं। तो ये चर्चा है, लेकिन आज सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि जब हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया और उसमें तमाम जो उसकी आत्मा है, प्रेमबिल है, संविधान के प्रेमबिल में है और उस प्रेमबिल में है कि बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसमें तमाम बातें कही गई है धर्म की स्वतंत्रता पर, व्यापार की स्वतंत्रता पर, राजनीति करने की स्वतंत्रता पर, इस तरह की बातें संविधान के प्रेमबिल में है, प्रस्तावना में है। लेकिन अफसोस है कि सारी बातें धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते और चलते समाप्त हो रही है। हमारे संविधान में लोगों के पढ़ने का अधिकार, धर्म पर आधार करना, आज किस तरह का समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके लोग आसन कर रहे हैं, जहां हमारे संविधान में हम और आप इतने बड़े विद्वता के रखते हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को रक्षा के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए और संविधान के सम्मान के लिए हर कुर्बानी करने को तैयार हैं। इसीलिए आज ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो जब हमारे प्रेमबिल में ये जो बातें हमने आपके सामने पढ़ के रखा है, तो क्या ये प्रेमबिल में जो बातें कही गई हैं, क्या इसका मौजूदा हालत में अनुपालन हो रहा है कि नहीं? अगर सही माने में हम किसी भी क्षेत्र में नजर डालें तो कहीं भी अनुपालन तो दूर रहा,
धीरे धीरे सब समाप्त किया जा रहा है। जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, हमारे देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं है। हमारे देश की दौलत हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के रहने वाले लोग हैं। लेकिन युवाओं की आज कितनी लंबी कतार है, करोड़ों की संख्या है, सरकारी नौकरी गायब है। इस सरकारी नौकरी मिलना तो दूर रहा, जहां से सरकारी नौकरी मिलती है, जिस कोख से पैदा होती है, जिस स्रोत से पैदा होती है, धीरे धीरे उसको निजी हाथों में दिया जा रहा है। हमारा हवाई अड्डा बिक गया, न जाने कितने लोग देश में थे, हमारी रेल भी गई, हमारा पॉलिटेक्निक और बिजली, ये सब बिक रहा है। जब बिक रहा है तो जो हमारे भी साथी आर.के. चौधरी भाई ने कहा है आरक्षण का, तो जब निजी हाथों के हाथ में ये सरकारी संस्थाएं दी जाएंगी तो हमारे आने वाली संतानों के लिए सरकारी नौकरी कहां मिल पाएगी। और जो संविधान में व्यवस्था है 21% 22% और यहां तक कि 50% से ज्यादा, लेकिन इंदिरा शाही बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इस मामले में कुछ रोक लगी है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो 50% का सवाल ही खत्म होता है जब सरकारी नौकरी जहां से मिलती है, हमारी वो संस्थाएं निजी हाथों बेची जा रही हैं। तो सोची समझी साजिश के तहत सीधे सीधे संविधान में दी गई जो हमारे लिए जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मूलाधिकार है, उसको इनडायरेक्ट वे में मूलाधिकार को खत्म किया जा रहा है। इस पर आप चर्चा करना है, इस पर चिंता करना है और आप सभी महान भावों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना है कि आप ऐसा विचार बनाए लोगों के बीच में। आज क्या हो रहा, लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा, लेकिन आज 6वां 7वां दिन है, बिल्कुल 1 मिनट भी काम नहीं हुआ है, स्थगन हो जाता है। स्थगन इसलिए हो रहा है कि लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे आरक्षण का हो, चाहे जातीय जनगणना का हो, चाहे सरकार की नाकामियों का है, इस पर चर्चा न हो। इसलिए सत्ता पार्टी की जो सरकार है, सत्ता में है, वो अपनी क्षमता को, कमियों को, वीकनेस को छिपाने के लिए काम कर रही है। तो हमने आपसे विनम्र निवेदन किया कि आज विचार बनाने की जरूरत है। जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में एक ऐसा विचार बना कि अंग्रेजों को देश से जाना पड़ा, वही आज जरूरत है। इस तरह से विचार बनाओ, सारे देश में अपने विचारधारा के अनुसार कि जो आज मौजूदा व्यवस्था वाली सरकार है, इसको भाग कर जाना पड़े। और जब तक ये सरकार नहीं जाएगी, तब तक बराबर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर
हमारे मूलाधार पर खतरा बना रहेगा, तलवार लटकी रहेगी। ये व्यवस्था बनाना पड़ेगा, ये व्यवस्था बनाना पड़ेगा, बगैर इसके कुछ होने वाला नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।